10 में लिखा हुआ है कि 5 इंटू लॉग ए बी सी, 5 इंटू लॉग बेस में ABC है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसकी जो वैल्यू है 3 इंटू लेमडा लॉग 1 प्लस लॉग बेस 3 ए बी सी है अपॉन फिर से यहाँ पर लॉग बेस में 3 और फिर से यहाँ पर ए बी सी लगाया एंड एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे एंड ए बी सी टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है। फिर से एंड है लेमडा इक्वल टू m अपॉन n where m and n are relative primes। ओके, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देन इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस ऑफ m प्लस n प्लस मॉडुलस ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू, ऑप्शंस यहाँ पर है 11, 10, 9 और डी में लिखा हुआ 8। अभी क्वेश्चन देख के तुम लोग भले ही डर गए हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। इसको हम चाहे तो इजीली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, सॉल्व करना स्टार्ट करूं मैं? यस सर। Should I start solving now? See, सर वो आपने m नॉट इक्वल टू n लिखा है या कुछ और? नॉट कहाँ लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ m प्लस n प्लस मॉडुलस ऑफ ये m माइनस n, इससे ऊपर when के आगे m एंड n लिखा हुआ है, m एंड n। सर Okay, इस sir. वाले लॉग का क्या बेस है राइट हैंड साइड में? राइट हैंड वाले साइड का लॉग दिया है, एक मिनट, 3 इंटू लेमडा 1 प्लस, यहाँ पे कोई लॉग ही नहीं एक्चुअली में, क्वेश्चन ये वाला दिखा जा रहा है आजकल। अच्छा सर, यहाँ पे कोई लॉग है ही नहीं। ओके, स्टार्ट करें सॉल्व करना इसको। सी, पहले देखते हैं कि इतना सारा जो खतरनाक दे रखा है इसका क्या यूज है। डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है आपके पास ए बी सी टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो क्या 1 को ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, जस्ट टेल मी। यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको क्रैक करना। माधव, यस सर। माधव, सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्वेश्चन माधव, वाईफाई इंस्टॉल कर लिया बेटा? पूरा आईआईटी अभी नहीं किया। पूरा का पूरा आईआईटी जियो के 1.5 GB पर डे से ही कर लेना है क्या? एबीसी के पावर क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, एबीसी के पावर 0 हो गया। देखो कंपेयर करो पावर, तो देखो ये बेस क्या है एबीसी, यहाँ पे क्या है एबीसी, तो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर किया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी आपको, 0 होगी। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेज में, ये स्लाइड में चेंज करूं क्या, ये स्लाइड में चेंज करो एवरीबॉडी स्लाइड में। आप लोगों ने पढ़ा लोअर क्लासेज में कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो 3abc होता है। ये पता है सबको कि नहीं पता है? यस सर। नहीं पता है तो यहाँ नोट कर लो, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस 10 आ रहा है क्या आंसर? क्या? हाँ 10 करेक्ट है, वाह वेरी गुड। गूगल कर रहा है क्या बैठ के तुम? नो सर, सॉल्व किया हुआ आंसर दे सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 3abc हो गया। अब आते हैं क्रैक करते हैं इसको। देखो आपके एलएचएस में क्या दे रखा है, जस्ट आपके एलएचएस में क्या दे रखा है बेटा, बताओ फटाफट। तो लॉग ये बेस में एबीसी, फिर यहाँ पे क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यही है ना सर 5 और 5 भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स लॉग बेस में आपका एबीसी हो गया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 3abc। इज इट करेक्ट? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी,
सर 3ABC फिर से बताइए कहाँ से है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC होता है यदि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो गया। ये लोअर क्लास की आइडेंटिटी होती है, आपको Yes, sir. याद होना चाहिए। यस सर। सो रहे हो क्या, नींद आ रहा है क्या बीच बीच में तुमको? अब आरएचएस में आती है, आपका हो गया एलएचएस। अब आते हैं आरएचएस में, देखते हैं कि आरएचएस में क्या बनता है। तो सर आरएचएस, मेरा भी हो गया आंसर। गुड, हो गया तो बहुत अच्छा। 3 इंटू लेमडा निकालना, किसका वैल्यू है? 3 इंटू लेमडा, ये 1 प्लस लॉग बेस 3 ABC डिवाइडेड बाय लॉग बेस 3 और फिर ये क्या ABC है, यही है ना। अब इसको यहाँ पर क्या किया जाए, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये हो गया आपके पास 3 लेमडा, देखो यहाँ पर 1 लिखा है ना। अब 1 को मैं क्या करूँ, तो मैं बता चुका हूँ आप लोग क्या चीज रखो। यदि आपके पास मान लो कुछ ऐसा करके दिया है log AB प्लस 1 लिखा है ना, इस 1 को क्या करो, कुछ ऐसे कर दो। log क्या 3 है B है ना, तो इसको log BB कर दो ऐसे। क्योंकि बिल को, इससे फायदा क्या होगा कि आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप अल्टीमेटली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर 1 दे रखा है, Yes, जब यहाँ बेस क्या है यस 3 है, सर। तो मैं इसको क्या करूंगा log 3 बेस 3 कर दूंगा ताकि मैं प्रॉपर्टी को यूज कर सकूं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, log 3 बेस 3 प्लस log ABC बेस 3। तो ये हो गया आपका ABC और ये बेस 3 हो गया, डिवाइडेड बाय ABC बेस 3, ABC और ये आपका बेस 3 हो गया। तो ये 3 लेमडा। अब देखो यहाँ पे ये log 3 बेस 3 क्या बनेगा, 1 बनेगा। नहीं सॉरी, फिर 1 क्यों बनाऊं, मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं। तो log बेस में आपका 3 है, बताओ तो प्रॉपर्टी क्या लगाऊं? एनीवन हु कैन टेल द प्रॉपर्टी, एनीवन हु? सर 3ABC हो जाएगा। तो 3ABC क्या हो जाएगा? 3ABC 3ABC। 3ABC हाँ ठीक है, तो ये 3ABC यहाँ पे फिर से ये log बेस 3 है और ये ABC। अब बताओ यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, कुछ आइडिया आया देख के? बेस यस सर। चेंज फॉर्मूला। log A बेस B है, तो ये आपका log A बाई log B होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका बेस में चला आएगा और जो न्यूमरेटर होता है वो आर्गुमेंट में। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 5 टाइम्स log ABC 3ABC था, यही था ना। दोनों को इक्वेट करा दो। अरे सबको समझ में आया कि कोई कोई प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहा है अपना? नहीं समझ में आया तो आया सर समझ। आया सर। पक्का? अरशद, आपको कुछ पता चल रहा है? आप तो लॉग पढ़े ही नहीं हो। खुशबू, यस सर, क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। खुशबू, यस सर। स्लीपिंग इन द क्लास? नो सर। सो LHS इक्वल टू व्हाट, RHS? देवांश तो सो रहा होगा। देवांश एक दिन हो गया क्या सर पूरा? मैं जाग रहा हूँ सर। ठीक है बेटा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कर सकते हैं, 5 log ABC 3ABC, 5 log बेस में क्या है ABC, और यहाँ पे देखो 3ABC, और RHS में क्या आया 3 लेमडा log ABC, और ये फिर से क्या आ गया 3ABC आ गया। ये पूरा का पूरा कैंसल। तो लेमडा की वैल्यू क्या 5/3 मिली। यस सर ऐसा ही m आया बाई था। n मिल गया। कह रहा है को प्राइम है, तो को प्राइम है तो m की वैल्यू क्या रही होगी, 5 रही होगी। n की वैल्यू क्या रही होगी, तो m प्लस n क्या हो गया 8 आ गया, और m माइनस n क्या हो गया 2 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसका मॉड और इसके मैड को ऐड कर दो तो 8 + 2, आंसर क्या बना यहाँ पे 10 बन गया। बन गया 10। यस सर यस सर। तो प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन थे, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे आप लोग कवर कर दिए ताकि बहुत सारे प्रॉपर्टी आपके रिवाइज हो जाए। अब जो क्वेश्चंस होंगे आपके इक्वेशन बेस्ड होंगे। गॉट द पॉइंट? मतलब अब इक्वेशन, अभी तक क्या था कि किसी भी क्वेश्चन में हमने x नहीं निकाला, कुछ वेरिएबल नहीं निकाला, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना सिखाया कि प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें वेरिएबल्स को फाइंड करना, मतलब x फाइंड करना हो, y फाइंड करना हो, और ये z फाइंड करना हो। ठीक है, तो एक काम करें आप लोग, थोड़ा सा ना ब्रेक ले लें 5 मिनट का। ठीक है,
तो 1 सेकेंड, ये स्लाइड तो है ही अभी 8 मिनट, एक और क्वेश्चन कराता हूँ फिर। इसके बाद में हम लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आईआईटी में आ चुका है, ठीक है, ताकि आपको ओके ज्यादा सर, प्रॉब्लम ना हो। समझ गया। ये आईआईटी 2012 में आया हुआ है। सर 8 आप ये मिनट, संगीत से दे रहे हो ना? ये कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सर। क्या है कि एक बुक में इकट्ठे हर तरह क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लेसन के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेना पड़ता है, ठीक है। यस सर। बुक्स हो गया, फिर अलग बंसल का मटेरियल्स भी यूज करता हूँ मैं। सर इसके आगे इनफिनिट सीरीज है ना सर, 4-3 √2 करके कुछ की। 6 प्लस log 3/2, हाँ ये उन लोगों के लिए जो लोग नहीं इस क्वेश्चन को कर पाए थे। यहाँ पे क्या देखो 3/√2 है, क्वेश्चन दे रखा है रूट अंडर 4 माइनस ये हो 3√2 रूट अंडर 1/3√2 4 माइनस 1 ये है आपका 3√2। ऐसे ये सीरीज जा रही है, ऐसे ये सीरीज जा रही है। आई थिंक मैंने क्लास में करवाया था ओरिएंटेशन में, सबको याद है क्या? यस सर, करवाया था सर। भूल गया इसके सब। साथ एक आईआईटी का और कराया था, नेचुरल लॉग का। तो इसको कर दे के सर हमारा तो ओरिएंटेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, जो लोग किए हैं वही भूल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को याद है, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग इसको देख लें, और उस वक्त जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग फिर से देख ले, शायद उनको इस बार समझ में आ जाए। ओके, तो करते हैं इसको। 6 प्लस log 3/2, आपका जो मेन काम है ना इसको सिंप्लीफाई करना। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपका सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि चूंकि मेरे को इस बड़े वाले जो ब्रैकेट में दिख रहा है रूट वगैरह के अंदर में, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको अलग से x मान लेता हूँ। यहाँ पे इसको अलग से मैंने क्या मान लिया, ऐसे मान लिया 1/3√2। अब इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, आपने कभी लोअर क्लासेज में एनटीएससी वगैरह तैयारी की थी तो क्या कभी आपने यस सर। इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना सीखा था क्या? सर ये आ इतना गया ये ये, ऐसा करना नो था। सर। ठीक है, देखो मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, सपोज करो आपके पास x इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा है 2, ठीक है, फिर √3, फिर 2√3, फिर 2√3 प्लस शो ऑन, ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। रूट जो है इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को कि आप देखो कि x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2√3 है, ठीक है। पैटर्न देखना है कि x का पैटर्न क्या है। x का पैटर्न का स्टार्टिंग क्या है, 2√3 है। तो आप देखो कि जो x के पैटर्न का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोबारा कहाँ मिला, मतलब आपको एक टर्म को छोड़ देना है। यहाँ पे एक टर्म 2√3 इसको छोड़ दो, दोबारा कहाँ से मिलता है, तो दोबारा मान लो यहाँ से मिल रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये रूल है। आप इसको वापस क्या कर दो इस पूरे को, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो इस इनफाइनाइट में से आपने क्या किया, एक कम कर दिया। तो इनफाइनाइट में से एक कम करो या एक ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2√3 आपने क्या किया, अब इसको x मान लिया। बाकी क्या करो, इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करो, x निकाल लो। तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वही इस इक्वेशन का भी आंसर होगा। ये समझ में आया क्या, ऐसे कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को? आपको पैटर्न यस सर। x का स्टार्टिंग पैटर्न क्या है, x का स्टार्टिंग पैटर्न क्या है, 2√3। अब देखो कि जो स्टार्टिंग पैटर्न है वो दोबारा कहाँ मिल रहा है, तो दोबारा ये यहाँ से मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो इस पूरे को वापस क्या करना है, एक से रिप्लेस कर देना है। ये बात सबको समझ में आई कि किसी किसी को ही आई? सर आ गई। पक्का आ गया, पक्का? तो अब मैं क्या इस सर मुझे तो आ गया। ठीक है, सब लोग बताओ समझ में आया कि नहीं, कि कैसे करना होता है ऐसे सीरीज का? यस सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि स्लाइड खत्म होने से पहले इस क्वेश्चन इसके अलावा कोई मेथड है? इसके अलावा कोई मेथड अभी तो नहीं है। देखो मान लो ये A है, फिर है ये B, ठीक है, फिर यहाँ पर A, मतलब ऐसे आप सोचो, इसको छोड़ो, ये इतना लेंदी क्यों ले रहा हूँ मैं। मान लो ऐसे रहता है ये √2 प्लस 3a2 प्लस ऐसे किया रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि x का स्टार्टिंग क्या है, √2 है ना। सब लोग गौर से, मैं इसके बाद ये हो जाना चाहिए, x का स्टार्टिंग क्या है, √2 है ना। इधर पॉइंट क्लियर।
तो यदि हम इसको छोड़ दें तो यही वाला पैटर्न दोबारा कहाँ मिल रहा है, बस दोबारा ही देखना होता है। यहाँ मिला ना सेम पैटर्न, पहले टर्म को छोड़ के देखो कि सेम पैटर्न कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। तो आप इस पूरे Yes, sir. को ऐसे लिख सकते हो, √2 + x लिख सकते हो। इसके बाद सॉल्व कर लो तो x² = 2 + x हो गया। तो ये x² - x - 2 = 0 हो गया। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आई होगी, आप चेक कर लेना, 2 और -1 आया होगा। अब मैं 2 को लूँ कि -1 को, तो x क्या है, रूट है। बताया था कि रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो आप Yes, sir. -1 नहीं लोगे, यहाँ पर आप x = 2 ले लोगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कर सकते अगर हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो मल्टीप्लिकेशन में होता ही नहीं ना, क्वेश्चन भी तो सेट करने का तरीका होता है कुछ भी। Multiplication नहीं, मान लो कुछ मल्टीप्लिकेशन में दे दे वो अलग से, तो कैसे अच्छा, सॉल्व ठीक है, करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व 2 मिनट रह गया है, 1.5 मिनट, पहले इस क्वेश्चन को तो कर लें। ठीक है सर, इसके बाद पूछते हैं। ठीक है, देखो तो x को अब मैं आप लोग बोलता हूँ, पहले देखो x का स्टार्टिंग पैटर्न देखो, तो आप बताओ देवांश, बताओ यहाँ पे क्या करूँ मैं। Yes, sir, sir. 2 है, यस सर, 4 - x हो जाएगा 1 आगे। रूट में 4 ये है। तो Yes, स्टार्टिंग sir. पॉइंट ये, यही पैटर्न आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, तो आप क्या लिख देंगे, देखो x = 1/3 Yes, sir. 4 - Root 4 x - लिखेंगे। x. फिर अगला काम क्या है, इसको स्क्वायरिंग करके x निकालना। तो स्क्वायरिंग sir. करोगे तो ये x² अब इक्वल टू ये 3√2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 18 चला आएगा, चेक कर तो। Yes sir, 18 है। यहाँ से ये 1/18 बन गया। इसके बाद ये क्या बनेगा आपका, 4 - x बन जाएगा। तो 18x² = ये आपका 4 - x आ गया। So anyone who can tell the value of x from here, -4 सर 4/9 और -1/2। x = आप सॉल्व करो यहाँ से ना, तो 4/9 और -1/2 आएगा ना। -1/2. आप Yes, sir. बताओ, -1/2 रिजेक्टेड। x जो है वो रूट से स्टार्ट हो रहा है ना, x कहाँ से, रूट से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या x को हम निगेटिव ले सकते हैं, यस और नो? x को No, sir. निगेटिव, तो No, ये sir. वैल्यू क्या No, होगा, sir. ये X नेगेटिव नहीं होगा। x क्या हो गया, 4/9, और 4/9 को हम 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन था क्या Yes, sir. बनेगा, यही निकालना आपको ना। ये 6 + log 3/2 और इस x के प्लेस में क्या करो, 2/3 का होल स्क्वायर कर दो। तो ये 6 + log 3/2, इस 2/3 को स्क्वायर को आप 3/2 का -2 लिख सकते हो क्या, यस और नो? ये 6 -2 को मल्टीप्लाई करो, 2/3 की पावर, ये 3/2 और 3/2। अब बताओ तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या है, सेम है ना। तो आंसर क्या आ गया, 6 - 2 = 4 चला आया। सो दैट इज योर आंसर। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, हालांकि क्वेश्चन तो चला गया अगले ही पेज पे। Excuse me, sir. चलो, तो नहीं हमने है, sir. लॉग की प्रॉपर्टीज को देख के बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर ली, ठीक है। सर एक और कर दो सर, आईआईटी में 2 ही सवाल आए थे इसके। हाँ करते हैं ना, अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, अभी इक्वेशन फाइंड करने में एक्स वाई फाइंड करना होगा, तो उसमें चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यस रेडी सर, वो 3⁻ln2 करके था सर क्वेश्चन। वो इक्वेशंस में आएगा, वो इक्वेशन अच्छा, sir. उसको सॉल्व करेंगे। अभी तो लॉग की प्रॉपर्टी। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो टाइप था एक अलग टाइप का था, ओके। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा आप लोग ब्रेक ही ले लो, ओके। ब्रेक के बाद थोड़ा मिलते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद। गॉट द पॉइंट? मैसेज डाल देना सर, पता नहीं चलेगा। और हाँ मैसेज कर दूंगा, तो आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। ठीक है सर। ओके सर। अब तक जो हमने क्वेश्चन देखा था वो कंप्लीटली लॉग के प्रॉपर्टी के आधार पे थे, ठीक है। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। अब जब क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ ताकि हमें आइडिया लगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। देखो मान लो आपके पास a⁴x = b⁴x लिखा हुआ है, a⁴x = b⁴y लिखा है। अब जो आपने बोला था देवांश की आईटी का क्वेश्चन लो,
तो वो क्वेश्चन यस सर। सॉल्व करेगा। ओके, तो वो कैटेगरी अलग था, अब इस कैटेगरी क्वेश्चन उसको लेंगे। तो a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करना होता है, आपको पावर को उतारना होता है नीचे, पावर को क्या करना होता है, नीचे उतारना होता है। तो उस पावर को उतारने के लिए मैंने पढ़ाया था ना कि लॉग जो होता है ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल ये आपस में क्या होते हैं, दूसरे के एंटी होते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल देखो, ये a के पावर x है ना, तो x को एक्सपोनेंशियल से हटाना होता है तो आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप दोनों तरफ, बताओ फटाफट क्या लेंगे, लॉग लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं log a टू द पावर x इक्वल टू log b टू द पावर y। यहाँ पर देखो क्या होगा कि x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x ये log ऑफ a, ये y log ऑफ b बन जाएगा। मतलब आगे इसको हम देखेंगे प्रॉब्लम का पैटर्न क्या है, एक ये है। अब यहाँ पर दुविधा ये होती है कि सर ठीक है लॉग तो लिया मैंने लॉग का बेस क्या रखूं, लॉग का मैं बेस क्या रखूं। तो इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, कई ये बेस जो है ना ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट है। ये 3 के पावर x इक्वल टू, मान लो यहाँ पर 2 के पावर y लिख दिया, 3 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर y लिख दिया, बेस याद है, मान लो ऐसे लिखा 2 के पावर x इक्वल टू 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि x किसके पावर में है, x किसके पावर में, जस्ट चेक इट, x यहाँ पर किसके पावर में है, 2 के पावर में सर। 2 के पावर में है ना। यहाँ पर आप log को बेस 2 ले लोगे, log का बेस 2 रखोगे, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, log 3 बेस 2 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा x इंटू ये log 2 बेस 2 और यहाँ पर ये log 3 बेस 2, log 2 बेस 2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, log 3 बेस 2। यहाँ पर मैंने बेस का चॉइस 2 रखा क्योंकि अब देख रहे हैं कि x जो है 2 के पावर में है, x किसके पावर में है, 2 के पावर में। तो यहाँ पर हमारे बेस का चॉइस क्वाइट क्लियर है। गॉट द पॉइंट और नॉट, टेल मी फास्ट। यस सर। इधर तो कोई है नहीं, यहाँ पर देखो 3 के पावर x भी है, 2 के पावर y भी है। मतलब यहाँ पर जैसे a के पावर x होता है ना, a को हम बोलते हैं बेस, यहाँ पर 3 भी बेस है और 2 भी बेस है। तो यहाँ पर हम बेस क्या लें, यहाँ पे दोनों में झगड़ा हो जाएगा, हम 3 केवल 2 केवल, तो दोनों को हटा दो और दोनों को छोड़ के आप क्या करो, एक कॉमन बेस e ले लो, ऐसे कर दो, ठीक है सर ln। हाँ, आप इसको ln भी लिख सकते हैं, ln 3 के पावर x इक्वल टू ln 2 के पावर y भी आप लिख सकते हैं। तो यदि x एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, पावर में है, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। बेस का चॉइस कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पर 4 टू द पावर x इक्वल टू 10 लिखा है, अब बताओ तो यहाँ पर मुझे x को हटाना है, x को नीचे उतारना है, तो बॉस बेस को मैं क्या रखूं, जस्ट टेल मी, आप लोग बताओ। सर 4 सर 4। सब लोग बताएं, जो लोग अभी 4 सर। 4 आंसर ठीक है। खुशबू, खुशबू 4 sir. रिपीट अगेन। Sir 4. x, गौरी, महक बताओ यार, कुछ बता नहीं रहा है तुम लोग। ये हो गया, यहाँ पर क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा तो ये log फिर 4 बेस 4 और ये फिर हो गया आपका 10। अब ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू क्या निकल गई, बताओ फटाफट। सर log 10 बेस 4। Log 10 base 4. नाउ अब यदि ये क्वेश्चन ऐसा रहा, यदि ये क्वेश्चन ऐसा रहा, सपोज करो 4 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर x माइनस 1, यहाँ से आपको x निकालना है, तो आप बेस का चॉइस क्या रखोगे, बताओ। यहाँ पर आप बेस का चॉइस क्या रखोगे, फोर रखोगे। Sir ln. सर 5। अरे ये रखेंगे, यहाँ मैं किस लिए पढ़ाता हूँ, लॉग बेस ही रखेंगे, मतलब नेचुरल लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अपना नेचुरल लॉग लेके चलेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉग हम लेके चलेंगे। या तो बेस ई रख लो, या कभी कभी बेस 10 भी लोग रख लेते हैं। आप बेस 10 मत रखो, क्योंकि मैथ्स में बेस 10 नहीं रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे उसका बेस हम ई रख के चलेंगे। तो क्लियर है। अब मैं क्वेश्चंस लूँ यहाँ पे, टुडे स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन, समझ गए ना क्या करना है। यस सर। इससे पहले सर यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आगे देखते हैं ना, निकल जाएगा। देखो यहाँ पर x आ गया, ये x इक्वल टू, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखो एक IIT का क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले पर,
ये देवांश ने टॉपिक छेड़ दिया, कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं एक आईआईटी क्वेश्चन कर ही देता हूँ। ओके सर। ठीक, जैसे आईआईटी 2000 एडवांस 13 में क्वेश्चन आया था इस तरह से करके कि 3 to the power x इक्वल टू 4 to the power x माइनस 1। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड x, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 3 के पावर x है, 4 के पावर x माइनस 1 है, तो क्या करेंगे हम, एक सिंगल नेचुरल लॉग, ना तो हम बेस 3 लेंगे और ना ही बेस 4 लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पर लॉग कुछ और बेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ और बेस ले लेता हूँ। आप लॉग ले लो ना, बेस ई ले लो, तो ऐसे लिख दो लॉग 3 के पावर x इक्वल टू लॉग 4 के पावर x माइनस 1 लिख दो। फिर ये x क्या होगा, आप चाहो तो यहाँ पर e लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लिख लो e। यहाँ पर x हो गया सर 0 है कि क्या वैल्यू? 3 बेस e और ये x माइनस 1 और यहाँ पे log e और ये बन गया 4। तो x यहाँ से आप लिख सकते हो x log e3, x log ये e4 माइनस log बेस e4, यही आया ना। अब यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, तो x को कॉमन लोगे तो यहाँ से log बेस e3 माइनस log बेस ये आपका e4 बन गया और ये माइनस log बेस e4 बन गया। आप यहाँ पे क्या करो, इसको डिवाइड कर दो ऐसे, तो देखो तो आप क्या लिखोगे, माइनस log बेस e4 अपॉन log बेस e3 माइनस log बेस e4। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस स्टेप तक सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, देखो x इक्वल टू सी, तुम क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे देखो माइनस है ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन गया log बेस e4 डिवाइडेड बाई log बेस e4 माइनस log बेस e3 बन गया। तो ये आपका x का आंसर आ गया। गॉट द पॉइंट? अब इसको हम चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने क्या किया कि इसको log 3 से डिवाइड कर दिया, तो log 3 से डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ पर log e3 अपॉन यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में कई सारे डिफरेंट फॉर्म लिखा हुआ है, ऐसे कर दिया। अब बताओ यहाँ पर बेस क्या होगा, जस्ट टेल मी। ये log ऊपर में क्या है, log 4 है, नीचे पे क्या है log 3 है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बेस में 3 आर्गुमेंट में 4, यहाँ पर बेस में 3 आर्गुमेंट में 4 माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है? टेल मी यस और नो। यस सर। इसका ये भी एक आंसर हो गया। इसको चाहो तो अब आगे और अरेंजमेंट कर सकते हो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, एक ऑप्शन ये भी है, एक और ऑप्शन देखो 3, क्या मैं 4 को 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई ये आपका बेस 3 है, क्या आप 4 को 2a स्क्वायर लिख सकते हो, और ये माइनस 1 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू log 2 बेस 3, फिर ये 2 इंटू log 2 बेस 3, ये माइनस 1, ये भी आपका एक आंसर हो गया। समझ में आया सबको बात? ये सबको यस सर। सर सेकंड वाला नहीं आया सर, log e4 log बेस log 4 3 वाला। log 3, तो log 3 से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ये जो log 3 है ना, मैं ऑप्शन देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये ऑप्शन का सेटिंग कैसे किया गया, ऐसे ऑप्शन आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बेस एक ऑप्शन में बेस को 3 रखा हुआ है, तो बेस को 3 कैसे लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, log 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो log 3 से डिवाइड करूंगा, ये log 4 अपॉन log 3, नीचे भी क्या आ गया log 4 अपॉन log 3, ये माइनस 1 हो गया। अब log 4 बाई log 3 है, तो बताया था ना बेस चेंज फॉर्मूला, जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है वो कहाँ चला आता है, जस्ट टेल मी। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो कहाँ चला बेस में, बेस में चला जाता है क्या? सर बेस में आ जाता है। यस सर। यस सर, ये बेस में बेस में आ गया, और ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, आर्गुमेंट में। ये हो गया log 4 बेस 3, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log 4 बेस 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसका एक और अरेंजमेंट किया हुआ था, देखो अभी क्या करो आप लोग, ये आया ना log 2 बेस 3 आया, इससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक और अरेंजमेंट किया हुआ है, तो log ये 2 हो गया, इससे डिवाइड कर दो, तो मतलब ऊपर में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। log 2 बेस 3 से डिवाइड करोगे, ये 2 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, 1 अपॉन
log 2 base 3, इसको क्या लिख सकते हैं? Anyone who can tell me? सर तो log 3 base 2. log 3 base 2. ये सारे ऑप्शन थे आईआईटी में, ये भी ऑप्शन था, ठीक है, ये भी ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था, ठीक है। शायद ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये मैंने अपने से बना के दे दिया आप लोगों को, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं था, ये था, ये था, ये था, तो जो भी था आपने कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया कि एक आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले, इससे पहले मैं क्वेश्चन लूँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो कह रहा है कि x1 x2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखो x1 x2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x to the power log x base 10. x1 x2 are the solutions of the equation x to the power log x base 10 equal to 100x such that, देखो एक बात बताऊं आप लोगों से, आईटी क्वेश्चन आसान होते हैं। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना तो आईटी क्वेश्चन आसान होते हैं। x to the होते तो है सर, इनसे तो बहुत आसान है। equal to 100x such that x1 greater than 1 and x2 less than 1। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x1 into x2 by 2 की वैल्यू क्या होगी। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये मतलब यहाँ पर एक इंटीजर में आंसर आएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हमें निकालना पड़ेगा कि वो वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, x के पावर log x base 10 equal to 100x such that x1 greater than 1 x2 less than 1। कह रहा है कि इसको सॉल्व करने पे इसके दो रूट्स आएंगे, x1 और x2। इसके दो रूट्स आएंगे x1 एंड x2। अब आप लोग देख के बताओ तो फटाफट मेरे को कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस जो x के पावर में है उसको नीचे उतारना होगा। तो क्या लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेना पड़ेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉग करना पड़ेगा। अब मैं लॉग का यहाँ पर बेस क्या रखूं? कैन एनीवन टेल मी? लॉग का मैं बेस क्या रखूं? एक ही तरफ पावर है, दोनों तरफ नहीं है। यहाँ पर लॉग का बेस क्या रखा जाए? x क्या हम करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करो आप लोग, टेक ये ले लो, बेस को x रख दो और बोथ साइड कर दो इसको, ठीक है। ऐसा करना सही रहेगा। एक काम करो, log 10 लेके देख लो। 10 लेके देख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। जो तरीका बताओ भी सही है, लेकिन क्या है कि इधर भी थोड़ा बहुत ये 100 है इंटू एक्स, यहाँ वेरिएबल आ गया है, ठीक है। log 10 लेके देखते हैं। ये बेस का लेना पता है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वेरिएशन आएंगे ना, तो आप अल्टरनेटली आप समझ जाओगे अल्टीमेटली कि बेस को आपको क्या रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यहाँ पर क्या करो, बेस को 10 रख लो, और यहाँ पर बेस को आप 10 रखोगे तो यहाँ पर ये x के पावर log x बेस 10 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, log यहाँ पर बेस 10 हो गया और ये 100 इंटू एक्स हो गया। अब ये पावर इधर मल्टीप्लाई होगा तो log x बेस 10, फिर यहाँ पर भी ये log x बेस 10। यहाँ पर अब क्या करो, log 10, इसको a इंटू बी के फॉर्मूला ब्रेक कर दो, कर सकते हैं ना। log a इंटू बी है तो log a प्लस log b कर दिया। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? log a No, sir. log b। आगे बढ़ूं मैं? तो log में क्वाड्रेटिक बन गई। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पर लेट log x बेस 10 को आप क्या करो, t एज्यूम कर लो, t एज्यूम कर लो और यहाँ पुट कर दो log x बेस t को माधव। हाँ जी, माधव का आंसर सही है। माधव का आंसर थोड़ा सा गलत है आपका आंसर माधव, इसका करेक्ट आंसर 5 आएगा। आपने थोड़ा मिस्टेक किया है, चेक कर लो इसको। log x बेस 10 को t एज्यूम कर लिया, ये देखो t इंटू टी क्या हो गया, t स्क्वायर। यहाँ पे इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो बेस 10 और 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। Yes. सर। और यहाँ से फिर से क्या, इसको t एज्यूम कर लो, ये t स्क्वायर, इस t को इधर लाओ तो ये माइनस टी, ये माइनस
ये 2 आ जाएगा क्या, बताओ तो। देखो log ये 10 स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू लॉग 10 इसको क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। सो टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करके टी निकाल लो। इसके फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, चेक इट। इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो क्या टी प्लस सॉरी इसको फैक्टराइज करने पे आपके पास कुछ t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 जैसा कुछ बन रहा है क्या, देखो तो चेक करो एक बार। यस सर, पक्का हो रहा है ना। यस सर, ऐसे ही आया था अभी। तो t माइनस 20 प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। तो आगे क्या इसको ऐसे लिखा सकता है, दिस इम्प्लाई t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू माइनस 2। t इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा और t इक्वल टू क्या होगा -1 चला आएगा, मतलब t इक्वल टू 2 आ गया और t इक्वल टू आपका -1 आ गया। अब यहाँ पर t के बराबर क्या अज्यूम किया आपने, log x बेस 10 किया है। यहाँ पर आप कर सकते हो कि log x बेस 10 इक्वल टू 2 होगा एंड log x बेस 10 इक्वल टू क्या होगा आपके पास -1 भी होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने Yes, कि आपके पास log x बेस a इक्वल टू p लिखा हुआ है, तो अब क्या करना है, x को हटाना है log से, मतलब x को log से छुड़ाना है। तो log का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर x इक्वल टू a के पावर p बनता है, ऐसा बताया था मैंने। Yes, sir. सबको बताया यस था। सर, तो सब लोग x इक्वल टू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से x इक्वल टू 10 के पावर -1 कर सकते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 100 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 1/10 आ गया। तो एक रूट ये x1 कहलाया, ये दूसरा रूट x2 कहलाया। यहाँ से x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या आ गई 100 इंटू 1/10, 10 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, x1 अपॉन x2 बाई 2 की वैल्यू, तो 10/2 क्या आ गया, आंसर 5 आ गया। बताओ तो फटाफट, आ गया ना। Yes, sir. यस सर। सर एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता है, ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ से। अब जैसे मैंने क्या किया, तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिया, देखो 31 टू दी पावर 6 इसके पावर में a है इक्वल टू 0.0000316 इसका पावर b है और इसको 100 के बराबर लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 1/a माइनस 1/b इक्वल टू व्हाट। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर कुल मिलाकर 3 दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं एक आईआईटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ जो कि देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है लेकिन है कुछ नहीं उसमें। देखो ये आप लोग होमवर्क कर लेंगे। ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में डेटा ये दे रखा है। देखो 2x टू द पावर ln2 ओके इक्वल टू 3y टू द पावर ln3। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीखेंगे और नोट भी कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हर मॉड्यूल में अक्सर मिल जाता है। हर कोचिंग के मॉड्यूल में लॉग में ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ठीक से कर लेंगे एक बार। 2x टू द पावर ln2 इक्वल टू 3y टू द पावर ln3, एक इक्वेशन ये दे रखा है। दूसरा इक्वेशन 3 टू द पावर lnx इक्वल टू 2 टू द पावर lny दे रखा है और पूछा हुआ है कि ठीक है x की वैल्यू बताओ, मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है, दैट्स इट। क्वेश्चन के लैंग्वेज जो है अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। अब आप लोगों को सिखाया था कि देखो दोनों जगह में a के पावर x इक्वल टू सम b के पावर y के फॉर्म में है, तो लॉग लेना पड़ेगा, मतलब पावर को नीचे उतारना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेने के लिए बेस का चॉइस क्या ढूंढूं मैं, तो बताया था ना कि पार्शियलिटी नहीं करना है, एक थर्ड बेस ले लो, एक थर्ड बेस एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, अपना लॉग ले लेते हैं e के साथ, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या log e को ln में लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। यहाँ पे आप लिख दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख लो यहाँ पे टेकिंग ln बोथ साइड्स,
टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो ln को बोथ साइड लोगे तो देखो क्या बनेगा, ln ये 2x टू द पावर ln 2 होगा और यहाँ पर ये ln 3y टू द पावर ln 3 होगा। एनी कंफ्यूजन हियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। आर्गुमेंट का पावर इधर मल्टीप्लाई होता है, तो आप यहाँ पे ln 2 कर दो और यहाँ पर आपका ये ln 2x आ गया। इस आर्गुमेंट के पावर इधर मल्टीप्लाई करो तो ये ln 3 और ये ln क्या हो गया आपका 3y हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिलेगा, देखो ये हो गया आपका ln 2, यहाँ पे क्या लिखा है देखो ln 2x लिखा है ना, बताओ तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना, x इंटू वाई के फॉर्म में है, तो x इंटू वाई के फॉर्म में है तो क्या इसको log x प्लस log y लिखा जा सकता है? टेल मी यस और नो। यस सर। log x प्लस log y, यहाँ पे ये इक्वल टू ln 3 है, तो ln 3 है तो क्या इसको, अच्छा ln 3y है तो क्या इसको मैं ln 3 प्लस ln y लिख सकता हूँ? ln 3 प्लस ln y लिख दिया। अब Yes, sir. इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ln 2 इंटू ln 2 क्या हो गया, ln 2 स्क्वायर हो गया, फिर ये ln 2 इंटू ln x हो गया, फिर ये भी ln 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर फिर से ये ln 3 इंटू ln y हो गया। यहाँ तक के स्टेप में किसी को दिक्कत है? ठीक, अब देखो यहाँ पर ln 2 इंटू ln x, इसको इधर लाओ तो ये बनेगा, ओहो चैटिंग क्यों करते हो तुम लोग क्लास के वक्त, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ना। ln 2 इंटू ln x माइनस ln 2 इंटू ln x माइनस ln 3 इंटू ln y, क्या यहाँ पर ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? टेल मी यस और नो, यस और नो, टेल मी फास्ट। यस सर। पक्का होगा ना? यस सर। देखो यहाँ पर क्या किया, Yes, sir. जो ये ln 2 स्क्वायर था ना, ln 2 स्क्वायर को मैंने क्या किया, इधर लाया राइट हैंड साइड में, और ये ln 3 जो ln y था इसको मैं क्या किया, लेफ्ट साइड में लेकर आया। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस तो यहाँ पर ये ln 2 इंटू ln x माइनस ln 3 इंटू ln y, यहाँ से देखो ये log a स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, जस्ट टेल मी क्या ये a स्क्वायर माइनस b यस सर। स्क्वायर का फॉर्मूला है? तो क्या यहाँ से a माइनस b इंटू a प्लस b लिखा जा सकता है? आपको क्या निकालना है, x निकालना है, आपको यहाँ पर क्या निकालना, x निकालना, तो आपको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। ये तो इक्वेशन आपका बन गया, मतलब यहाँ तक तो आप पहुंच गए, आपको इसमें क्या करना है, x निकालना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y वाले पार्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब y वाले पार्ट को मैं कैसे एलिमिनेट करूँ, तो इसके लिए यहाँ पर एक और इक्वेशन दे रखा है, इसको आप यूज करो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 के पावर ln x इक्वल टू 2 के पावर ln y लिखा है, 3 के पावर ln x इक्वल टू 2 के पावर ln y लिखा है ना। क्या करूं मैं यहाँ से, 3 के पावर ln x इक्वल टू 2 के पावर ln y लिखा है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, ln y निकालूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो ln y कैसे निकालूं, तो फिर से लॉग लगाओ, तो दोनों तरफ क्या करो, Yes. ln ले लो, तो ln 3 के पावर ln x इक्वल टू ln 2 के पावर ये ln y हो गया। अब ये ln x इधर मल्टीप्लाई होगा, जो पावर है 3 का वो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का पावर मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो ये देखो ln x इंटू, अब तुम लोग बोलते हो, पूछ रहे थे कि सर आईआईटी में लेंदी क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, इसको देख के क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है कि आईआईटी में लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं? आईआईटी ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। जो भी हो है, टाइम तो लग रहा है ना, हाँ टाइम तो लग रहा है सर। तो टाइम तो लग रहा है, तो आईआईटी में लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, गॉट द पॉइंट। ज्यादा नहीं आते हैं, बस उन लोगों के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए आते हैं जो मतलब टॉप करना चाहते हैं,
जो रैंक 1 लाना चाहते हैं, रैंक 2 लाना चाहते हैं, तो उनके लिए लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि वो लोग डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि सर IIT आप लेंदी क्वेश्चन दो, क्योंकि आप इजी दोगे तो सबके सब पास कर जाएंगे, फिर आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि रैंक 1 किसका आना चाहिए और रैंक 10,000 किसका आना चाहिए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे दो जो मैं सॉल्व कर सकूं। रैंक 1 वाले ऐसे बात करते हैं, और बाकी लोग क्या होते हैं, सर इजी क्वेश्चन देना, इजी क्वेश्चंस आए, क्योंकि वो जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में, पेशेंस है इसमें, बहुत लोगों का पेशेंस ही टूट जाएगा। सो ln x यहाँ पर आ गया, ln 3 आ गया, और यहाँ देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ln y इंटू ln 2 आ गया। अभी तो खत्म भी तो नहीं हुआ है, अभी तो एक बोर्ड इसका और भरने वाला है। क्या यहाँ से ln y की वैल्यू को, यहाँ से ln y की वैल्यू को ln x इंटू ln 3 बाई ln 2 लिखा जा सकता है क्या? जस्ट टेल मी। ln y है यस सर, ना, डिवाइड कर दिया, तो ln y को ln x इंटू ln 3 बाई ln 2, इसको मान लो क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर दो, जो आपका ये ln y आया ना, इस ln y को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, मतलब यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या होगा, ln 2 इंटू ln x माइनस ln 3 तो है ही, तो ln 3 को रखो यहाँ पे, और जो आपका ln y दे रखा है, ln y जो दे रखा है ना, इसके प्लेस में आप ये डालो ln x इंटू ln 3 बाई ln 2 डाल दिया, इक्वल टू, यहाँ पर ये तो है ही, इसको छोड़ दो आप ऐसे ही, ln 3 माइनस ln 2, फिर ये ln 3 प्लस ln 2 हो गया। अब बताओ यहाँ से कि आप कॉमन क्या ले सकते हो, जस्ट टेल मी। आप यहाँ से ln x कॉमन ले दो सर। ln x कॉमन है, ln x मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ये ln 2 हो गया, और ये ln 3 इंटू ln 3 डिवाइडेड बाई ln 2 बना, इसको मैंने क्या लिखा, ये ln 3 माइनस ln 2, और ये हुआ ln 3 प्लस ln 2। ओके, चलो एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये ln x हुआ, एलसीएम लोगे तो देखो ये आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, नहीं ठीक है, सब ठीक है। ये तुम एलसीएम लोगे तो ये ln 2 इंटू ln 2, ये ln 2 का होल स्क्वायर होगा, ln 3 इंटू ln 3, ये ln 3 का होल स्क्वायर होगा। आई थिंक यहाँ पर मल्टीप्लाई करे गलती कर दिया गया था, इसको यहाँ पे तुम क्या करो, वापस ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर कर लो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। क्या राइट वाले पार्ट को और लेफ्ट वाले पार्ट को कैंसिल करना जा सकता है, जस्ट टेल मी। सर माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब लास्ट में क्या होगा, माइनस आएगा, तो मतलब मैं कैंसिल तो कराऊंगा लेकिन साथ में क्या लिखूंगा, ठीक है। तो ln x अपॉन ln 2 की जो वैल्यू होगी वो -1 निकल कर आएगी, ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, अब ये ln x इक्वल टू क्या बना, माइनस ln 2 बना। इसने पूछा था कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है x0, y0, ठीक है। यस सर, मल्टीप्लाई है कुछ ऐसा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x0 की वैल्यू क्या होगी, बात तो वही होगी ना कि x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप x0 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। क्लियर है ये चीज, आप लोगों को कर लोगे ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस? यस सर। ठीक है ना, इसको आप ln 2 के पावर -1 लिख दो, तो आपके पास ln x इक्वल टू ln 2 के पावर -1। अब लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो x के प्लेस में आंसर क्या आ गया आपका, 2 के पावर -1 आता, तो 2 के पावर -1 क्या होता है, x के पावर 1/2। यस सर, ऐसा ही आया था, याद आया। द फाइनल आंसर तो लगा ना, इसने लेकिन कुछ और पूछा था सर।